हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड जो आप जानते हैं 1,20,000 के आसपास अभ्यर्थियों को जो नौकरी मिली है, नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत सारे सबसे पहले आप लोगों के मन में ये चलता होगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे होगी। जो जिला का आपने चयन किया है आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा, शहर में मिलेगा, गाँव में मिलेगा। इससे रिलेटेड भी एक बयान जारी हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जहाँ पे रह के आप काम करने वाले हैं वो जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी लंबा समय बिताना है। बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड एक बयान जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। साथ में वरीयता सूची कैसे बनेगी, कहाँ पे प्राथमिकता आपको ज़्यादा मिलेगी, शहर में मिलेगी, किस तरीके से बनाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपके पास सबसे बड़ा सवाल यही आता होगा कि चलो नौकरी तो मिल गई, रिजल्ट भी आ गया, बट नौकरी जहाँ करनी है मुझे, क्या वो जगह मुझे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले जो यहाँ पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी इन सभी ने पहले विचार विमर्श कर लिया था, और शिक्षा विभाग ने इन फैसला लिया है कि प्राथमिकता के आधार पर ही वो तैयारी कर रहा है कि किसको कहाँ पर जो है पद देना है। जैसे कि नवनियुक्त शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में पद स्थापित होंगे। जैसे कुछ लोग सोच रहे थे कि हमको शहर में मिल जाएगा, बट ये चाहते हैं कि गाँव में ही सबसे पहले हम जो है शिक्षकों को नियुक्ति वहाँ पे रह के अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा कि अगर मान लो किसी को शहर में मिल जाता है तो उसके रीजन है कि शहर के उन्हीं स्कूलों में नए नए शिक्षकों की तैनाती होगी जिनमें छात्र अधिक होंगे और शिक्षक बहुत ही कम होंगे। मान लो छात्रों की संख्या अधिक है, शिक्षक एक दो हैं, तो वहां पे लग जाएगा, बट ज्यादा चांसेस है कि आपको गांव में मिले। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों के पद स्थापन में गाँव के स्कूलों की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अनुपात और शिक्षक कम है। इसको देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। इसी के हिसाब से नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की तैयारी चल रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं 10वीं के शिक्षकों के सभी पद उन उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों में दिए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। वहीं से 11 से 12वीं के अधिकांश शिक्षकों के पद भी ग्रामीण क्षेत्रों के ही स्कूलों में रिक्त है। प्राथमिक स्कूलों में कमोवेश यही स्थिति है, मतलब सभी में यही स्थिति है कि ग्रामीण में ही ज्यादा मिलेगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर शहर के स्कूलों में भी कुछ पदस्थापन किए जाएंगे। हालांकि ये वैसे स्कूल होंगे जहां पे छात्र अधिक हैं और शिक्षक काफी कम। इसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में स्कूलों के नाम और विषयवार पद अपलोड किए जा रहे हैं। शिक्षकों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। मतलब वो अपने मन से बैठ के थोड़ी ना करेंगे, सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे और उसके माध्यम से आपको आपका स्कूल मिलेगा। किस शिक्षक को कौन सा स्कूल आवंटित होगा, इसमें पदाधिकारियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ठीक है ना, कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगा। जिस स्कूलों से एक भी शिक्षक नहीं है वहां पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर पदस्थापन करेगा। तो ये सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होगा। और नए शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण भी जो है आपको पता ही है 4 से है, और इसमें 15 दिनों का प्रशिक्षण मॉड्यूल है जो कि एससीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है और राज्य के 77 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में होगा। इस संबंध में जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। और आपको पता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग होनी है। 2 नवंबर को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद से आवासीय प्रशिक्षण मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग जो है प्रारंभ किया जाएगा। जिला अधिकारियों को कहा गया है कि आपके जिले में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिनमें ओरिएंटेशन कोर्स 23,000 शिक्षकों का चल रहा है। तो यहीं पर 4 नवंबर से प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, लगातार कई महीने तक चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने, और 2 नवंबर को आपको पता ही है गांधी मैदान में आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको किस बेस पे मिलेगा वो भी सॉफ्टवेयर ही बताएगा। कोई पदाधिकारी जो है अपने हिसाब से नहीं करने वाला है। और ग्रामीण में स्कूल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये देखिए इन्होंने ऑफिशियल लेटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, मोहर भी देख सकते हो। इन्होंने ऑफिशियल लेटर जारी किया है कि बीपीएससी के द्वारा जो चयनित विद्यालय अध्यापकों हैं उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी 2 नवंबर के बाद, कई महीनों तक चलेगी। यहाँ पर देख सकते हो 4 नवंबर से अभी जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बताया गया है कि जिन विद्यालय अध्यापकों की संख्या जो बताई जा रही है उस अनुसार विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित हैं अथवा नहीं। कितने विद्यालय अध्यापक शिक्षक से गायब हैं, तो ये सारी चीजें भी कि टीचिंग फैकल्टी गायब है, इस पर भी नजर रखना है। तो अच्छे से पढ़ाना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी 4 नवंबर से कई महीने तक चलेगी। बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, क्योंकि आपको पता है कि कल इसकी सुनवाई होने वाली थी। बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका
याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाले याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बीपीएससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की मांग की गई थी। बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया। इससे क्या हुआ कि जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले से ही बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना था। और यहाँ पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए और बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी शिक्षक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही बिहार में हो रही शिक्षक नियुक्ति में प्राइमरी शिक्षक की उम्मीदवारी के लिए योग्य माना था। तो आप जानते हैं कि डिसमिस कर दिया गया है, आपने कल सुना ही होगा। और बाकी ये 1,20,000 जो शिक्षक भर्ती हैं, गांव के उन स्कूलों में आपकी पहली पोस्टिंग होगी जहां शिक्षकों की कमी है। तो याद रखिएगा, आपकी पोस्टिंग आपके हिसाब से नहीं होना है, गांव के उस स्कूल में ही होगा जहां पे शिक्षक कम है। शहर में होने के चांस जो है वो भी कम है। और वरीयता जो है किस तरीके से तैयार होगी आपकी वरीयता, तो ये मैनुअली करने नहीं बैठेंगे अधिकारी, अपने हिसाब से नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर में ही वो अपलोड कर देंगे आपकी सारी डिटेल्स। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा टीचर की डिमांड होगी सबसे पहले वहीं पर शिक्षकों की जो है वो शिक्षक को वो पोस्ट मिलेगा, वो स्कूल मिलेगा। उसके बाद से धीरे धीरे ये लोग शहर में देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक नियुक्ति में जो है वो बीएड मान्य नहीं है। और इस पे कल सुनवाई भी हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगी सबसे पहले, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, ये देखिए कोर्ट नंबर 6 में हुआ है और पैटिशनर भी आप देख सकते हो, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड यहाँ पर देखिए बेला त्रिवेदी इनके बीच में जो है इन लोगों ने सुनवाई की। और यहाँ पे पैटिशनर के आपको एप्लीकेंट्स के नेम दिख जाएंगे। और यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हो कि इन्होंने डिसमिस कर दिया है इसको कि आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर अ वाइल लर्न काउंसिल, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सुनवाई की हुई, आप जानते हैं इन्होंने 11 अगस्त का फैसला दिया है। तो लर्न जो है काउंसिल फॉर द पैटिशन सबमिट्स दैट हिज client would not like to proceed with this petition. The petition is accordingly dismissed as withdrawn along with the pending application. तो अब इस पे आप जानते ही हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, इसको डिसमिस कर दिया गया है। और जो लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि ग्रामीण स्कूलों को ही वरीयता दिया जाएगा, जो लोग दूसरे स्टेट से हैं क्या उनका भी यहीं पर होगा, तो जी हाँ, सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग से जो है बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनका और अदर स्टेट वाले हैं जो है उनका अलग से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सभी को अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, इनके हिसाब से मिलेगा, क्योंकि पास अभ्यर्थियों की पद स्थापना से दूर होगी गाँव में शिक्षकों की कमी। तो गाँव में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना, वो प्राथमिकता दिया जाएगा गाँव स्कूलों को, और इसी हिसाब से इस सॉफ्टवेयर में विद्यालयों के नाम विषयवार अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और बाकी यहां पर आप देख भी सकते हो कि बीपीएससी ने जो है द्वारा चयनित शिक्षक नियुक्ति के पत्र मिलने के अब 2 दिन ही बचे हैं, 2 को स्टार्ट हो जाएगा। चयनित शिक्षकों को पद स्थापित करने को लेकर शिक्षा विभाग ने होमवर्क कर लिया है, उसी के अनुरूप कार्य योजना की अंतिम रूप दिया है। और शिक्षकों के पद स्थापन में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे आप मुझे बताओ कि आप गांव में जॉब करना चाहते थे कि शहर में। वैसे जो हम सोचते हैं उस हिसाब से तो चीज़ें होती नहीं है। तो आपकी पोस्टिंग इनके हिसाब से होगी, ये गांव का कोई भी स्कूल दे देंगे। और वरीयता सूची भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, ताकि कोई ये ना कहें कि यहाँ पर जो है होता है ना कि इन लोगों को शहर में मिल गया और हमें गांव में मिल गया। और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस है उसको डिसमिस कर दिया गया है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।